शॉर्ट रन। हाँ जी दोस्तों, इधर शॉर्ट रन। तो लिखिए जरा इसमें सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन। हाँ जी गौतम, नमस्ते बेटी। बहुत छुट्टी मार रहे हो गौतम आजकल, क्या बात? तो ये 5 बजे क्यों? कौन है जो आपको 5 ही बजे? कहीं ऐसा तो नहीं ट्यूशन के बहाने से ही कहीं? क्योंकि रोज ही खड़े रहो, 2 मिनट बाद खोले, 3 मिनट में खोले, आराम से पढ़े। लिखो बेटे, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन लिखो। शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड दो मिनट रुकिए, बुक लाइए प्रियंका। नो रोल इन द determination of output in the economy। हाँ जी बेटे, देखिएगा जरा, शॉर्ट रन बहुत ही आसान, और इक्विलिब्रियम आउटपुट वर्ड उससे भी आसान, और दोनों का कंबाइन मतलब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। शॉर्ट रन अल्पकाल क्या होता है, ध्यान से बेटे देख, प्रियंका लिखा होगा उसमें अल्पकाल क्या होता है। हाँ वही लिखना है, जो पिंक पिंक लाइन हो रखी होगी ना, केन्स के अनुसार लिखा है इसमें, केन्स के अनुसार के बाद अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें रोजगार को बढ़ाकर ही उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो शॉर्ट रन क्या होता है भावेश? वो टाइम पीरियड जिसमें इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी मतलब मशीनरी। आपको अगर आउटपुट बनाना है तो क्या बढ़ा सकते हो? लेबर। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है बेटे, बहुत ही मतलब सटीक एग्जाम्पल, कोविड के टाइम के दौरान। कोविड का टाइम पूरी दुनिया के लिए शॉर्ट रन था बेटे, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए शॉर्ट रन था, चाहे वो किसी भी वजह से था, लेकिन वो था बेटे शॉर्ट रन। बिकॉज उस टाइम पे हम चाह के भी क्या नहीं कर सकते थे, टेक्नोलॉजी को बढ़ा ही नहीं सकते थे। हमारे पास उतना टाइम ही नहीं था कि हम टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, क्या नाम है, कशिश, बढ़ा सके। अगर बढ़ा सकते होते बेटे तो हम सटासट ऐसी मशीनें बनाते जिनसे नई पीपी किट बन पाती, जिनसे नई वैक्सीन बन पाती। हमारे पास पीपी किट, मास्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेटे उस वक्त एक ही उपाय था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मोदी जी ने खुद आके बोला कि मित्रों घर की चुन्नी से मास्क बनाएं, बोला था ये जो घर की चुन्नी होती है, जो वैसा कपड़ा है, उसको अगर आप डबल ट्रिपल लेयर बना लेते हो तो वो भी बेस्ट मास्क का काम कर सकते हैं। हैंडमेड मास्क का प्रयोग करें, हैंडमेड मास्क की पूरी एक वो दे दी थी उन्होंने, टू DIY। नहीं समझ आ रहा आपको? DIY मास्क खुद से अपने पहने, क्योंकि उनको था कि भाई मास्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है अंकित। तो ये जो कोविड का टाइम है, इस टाइम पे हम चाह के भी क्या नहीं कर सकते, मशीन्स बढ़ा, समझ आ रहे बेटे आपको? तो इकोनॉमी में कभी कभी ऐसा टाइम, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाह के भी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो टाइम सफिशियंट नहीं है कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। आपको कोविड में एक दिन के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे मास्क डेवलप हो सके, एक महीने के अंदर अंदर चाहिए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतनी तेजी से नहीं बनाई जा सकती थी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी तेजी से कोई नई मशीन्स बनाई जा सके। तो इस वजह से हम क्या नहीं कर पाए, उस वक्त मास का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए, बिकॉज मशीन्स बढ़ा के हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, लेबर बढ़ा के। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो शॉर्ट रन मतलब ऐसा समय है जिसमें आउटपुट बढ़ेगा, बट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट समझ गए मतलब?
एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। लोग बढ़ेंगे, लोग ज्यादा काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग कम काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट सॉरी लोग कम काम करेंगे तो आउटपुट कम, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा रोजगार से। ऐसे समय को बोलते हैं अल्पकाल। लास्ट क्लास में बात हुई थी अंजलि हमारी, अल्पकाल शॉर्ट रन क्या होता है, सबको समझ आ गया बेटे? ओम जी यहां तक कोई दिक्कत? चल इसमें लिखो बेटे, इसमें और बात लिखिएगा। एक प्रियंका ये भी लिखा हुआ होगा जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में ना, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट अमन समझ आ रहा है बेटे? हाँ, आउटपुट एक पहले पैरा में ही लिखा हुआ है प्रियंका ये कि अल्पकाल में उत्पादन का स्तर केवल रोजगार के स्तर से तय किया जाए, लिखा हुआ है यही लिखना है। इन शॉर्ट रन आउटपुट इज डिटरमाइंड ओनली बाय the level of employment in the economy। ठीक है, शॉर्ट रन में जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है यानी कितना उत्पादन होगा वो केवल और केवल रोजगार के स्तर से निर्धारित होता है। जितना ज्यादा रोजगार, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा आउटपुट। इस काम को इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। अनेक समझ आ रहा है बेटे आपको? वेरी गुड, आगे लिखिए जरा। अब शॉर्ट रन तो हो गया, अब नेक्स्ट अगला टॉपिक बड़ा बड़ा लिखिएगा। टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा पहले एक बात बताइए बेटे, ये लास्ट चैप्टर मैंने जो अभी कल कंप्लीट कराया उसका मैंने बोला था कि आपको ये बैक एक्सरसाइज करके लाए हो बेटे? आप करिए, पूरे चाह रहे? कुछ बच्चों ने ही करी है बेटे, कुछ बच्चों की तो मुंडी, शक्ल, फेस सब बता रहे कि करी नहीं, ये गलत बात है बेटे, है ना? रोज रोज मैं कैसे मोटिवेशन ही देता रहूं, इतना तो फिर मैं बाहर ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स हटा देता हूँ, है कि नहीं? जेएसएच मोटिवेशन सेंटर, है ना? अगर रोज रोज मोटिवेशन ही देना है तो नहीं समझ आया? मेरे को लगता है मेरे को आपको काम देना पड़ता है, काम के साथ साथ प्रेशर आ जाए, मोटिवेट करवा ही नहीं कि काम भी करके लाएं। ऐसे सिर्फ काम दे दिया, ऐसे नहीं सिर्फ काम देने में नहीं काम कर, पहले उन्हें समझाओ माँ बाप के लिए पढ़ो, इनके लिए पढ़ो, उनके लिए पढ़ो, फलाना ढिमकाना, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करके लाएंगे 5 नंबर का, घर से हो भैया। इतना नहीं होता भाई, काम दिया तो करके लाया करो यार। आगे देखो, ये करके लाना बेटे, है ना? प्लीज ने ये बैक एक्सरसाइज अभी कर लोगे तो बहुत आसान है बेटे, आराम से समझ ही जाओगे बेटे, आप होशियार बच्चे हो। अवनीश कर लेंगे बेटे, है ना? करके लाए हो वैसे, वेरी गुड। उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरते हैं। अवनीश कह रहे भैया आपको उम्मीद थी कि मैं नहीं करके लाऊंगा, कैसे मैं आपको धोखा दे सकता था भैया? हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट, अच्छा इक्विलिब्रियम वाला संतुलन जीडीपी है, संतुलन आउटपुट की, आउटपुट नहीं संतुलित उत्पादन की अवधारणा। इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? संतुलन, हाँ जी फ्रेंड्स, ऐसे बोलते हैं ना जो चांदनी चौक में होते हैं ना फ्रेंड, नहीं क्या बोलते हैं वो? ब्रदर, हाँ ब्रदर। चले, क्या होता है दोस्तों इक्विलिब्रियम जीडीपी? बताएगा कोई बच्चा? बराबर, बहुत अच्छा इन्होंने कहा, बराबर ऐसे करके एक्शन भी दिखा दिया इन्होंने, वेरी गुड। ये कुछ बात हिमांशु ने अच्छी बोली कि वो आउटपुट जहां पे, या उतना आउटपुट जहां पे डिमांड किसके इक्वल हो जाए, सिंपल। जैसे डिमांड कितनी यूनिट्स की है, लेट सपोज 500,
और आउटपुट भी कितने यूनिट का हो रहा है 500, क्या कहलाएगा ये क्यों? क्योंकि ये वो आउटपुट है जो क्या कर सकता है, डिमांड को पूरे तरीके से फुलफिल। अनेक समझ आ रहा है बेटे आपको? वेरी गुड, समझ आ गया आपको? तो अगर आगे इक्विलिब्रियम आउटपुट तो क्या लिखोगे, वो आउटपुट जहां पे एएस किसके बराबर हो, क्यों एएस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है एक व्यक्ति की डिमांड की बात थोड़ी ना हो रही है, सब लोगों की डिमांड की बात हो रही है, पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड की बात हो रही है। तो संतुलित उत्पादन क्या होगा प्रियंका, जहां पे समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई। अनुज समझ आ गया बेटे? चश्मा कहाँ रह गया आज आपका? ओके जी, दिख रहा है वहां से? फिर आपको आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए जरा इसको बेटे, कैसे लिखेंगे बताओ? इक्विलिब्रियम जीडीपी refers to that GDP at which संतुलित जीडीपी से तात्पर्य है उस जीडीपी से है जिस पर एट विच एएस है ना, जिस पर समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर। गौतम समझ आ रहा है भाई? पक्का? आगे बढ़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताना, पूरे देश की एडी, पूरे देश की डिमांड पहले भी बात हुई है हमारी, क्या आप एक्चुअली में पता कर सकते हो एक्चुअल में कितनी पूरे देश में डिमांड है? मतलब ये तो एस्टिमेट, अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो एएस जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा एएस है? एक्चुअल एएस है, एक्चुअल सप्लाई है। एक्चुअल सप्लाई तो पता ही नहीं चल सकती भैया। अभी ये दिवाली आने दो, देखो आई गई दिवाली, तो अब कितने दिन रह गए, कितने दिन रह गए दिवाली को? 6 दिन। दिवाली पे सोन पापड़ी कितनी ज्यादा सप्लाई होती है? हद से ज्यादा सप्लाई होती है, हद से ज्यादा सप्लाई। और कोई बंदा सोन पापड़ी की ना सप्लाई पता कर पाए दिवाली पे, पूरे देश की सप्लाई पता करना तो अलग बात है कि नहीं? वो भी एक्चुअल। तो केवल अंदाजा लगता है, क्या लगता है? केवल अंदाजा। कैसे लगता है, इस बात पे भी आज चर्चा, आज देखते हैं टाइम बचा तो आज भी चर्चा है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। हम ग्रुप, मतलब ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं, पहले ग्रुप्स, ग्रुप के बेस पे फिर अंदाजा लगाते हैं। सुबह समझाया था मैंने, आज अभी वो टॉपिक आएगा तो मैं समझाऊंगा कि अंदाजे कैसे लग, क्या ऐसे ही अंदाजे लगा देते हैं कि बैठे हैं चलो आओ अंदाजा ही लगा ले कि देश की सप्लाई कितनी है? ऐसे नहीं होता। तो ये अंदाजे कैसे लगते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एस्टिमेट होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एस्टिमेट। क्या नहीं होता ये एक्चुअल, ये तो सबको पता चल रहा है, एक्चुअल नहीं होता। क्या होता है? प्योर एस्टिमेट। चले, बहुत अच्छे बच्चे। तो एक वर्ड मैं देता हूं आपको और सुनिएगा जरा। इट इज एक्स एंटे एस एंड एक्स एंटे एडी। एक्स एंटे, देखिए प्रियंका एक बार बुक, इसकी हिंदी तो क्या बताऊं मैं? एक्स एंटे प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। प्रत्याशित एडी और प्रत्याशित एएस है। प्रत्याशित एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, आप समझो। एक्स एंटे का मतलब होता है दोस्तों प्लान। क्या मतलब होता है दोस्तों? प्रत्याशित। एक्स एंटी प्लान का मतलब समझते हो कि जितना
प्लान करा गया कि इतने रुपए हम क्या करेंगे, खर्च करने की योजना बनाएंगे। तो कह रहे हैं भैया ये जो एएस और एडी जिसकी बात हो रही है, जिसके इक्वल होने पे जीडीपी संतुलन में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इसको ये मत समझना कि एक्चुअल है, ये क्या है, एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब प्रत्याशित, ये प्रत्याशित बचत यानी कि एस्टिमेटेड बचत है, सॉरी एस्टिमेटेड एएस है और एस्टिमेटेड ही क्या है, एडी, जो क्या हो रही है, हम जिसको क्या बोल रहे हैं, इक्वल बोल रहे। रियल में इक्वल होगी या नहीं हमें नहीं पता, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना आउटपुट बनाओगे तो इतनी क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको, इतना डिमांड है तो इसको पूरा करने के लिए इतना क्या करना पड़ेगा, आपको आउटपुट बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है बेटा आपको। अब ये डिमांड कैसे निकलती है, कैसे क्या होता है, उस पर मैं बात करेंगे। क्या हो, चलो बात ही कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा उस मुझे आपको समझाने में। देखो किसी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है कैसे पता कर सकते हैं, या कितनी सप्लाई करनी है कैसे पता करते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे कैसे खर्च पता चलेगा। सरकार क्या करती है, सरकार ना जो हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनको वर्गों में बांटती है, ग्रुप्स में बांटती है। जैसे हमारे यहाँ जो हम ज्यादातर लोग बैठे हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हो सकते हैं यहाँ पे कोई और भी रिच पीपल बैठे, बट ज्यादातर लोग मेरे जैसे ही या हम जैसे ही हैं, जो हम लोग लोअर मिडिल क्लास से, जिन्होंने काजू कतली दिवाली पे ही खानी है कि नहीं। हमारे घर में ऐसे नहीं होता कि चलो आज मीठा खाने का मन हुआ है तो काजू कतली ले आएगा, तो मैक्सिमम हैप्पी हैप्पी, जिसे खा के आप भी हैप्पी और हम भी हैप्पी। तो लोअर मिडिल क्लास की इनकम जो है वो लगभग लगभग कितनी होती होगी, क्या लगता है आपको। तो सरकार ने कहा कि मान लेते हैं एक ग्रुप है जिसकी इनकम होती होगी 1.5 लाख, कितनी होती होगी दोस्तों, पर एनम। अच्छा 1.5 लाख वाले लोग भी हैं ना, 1.5 लाख का मतलब हो गया 12,000 रुपए सैलरी। यहाँ पे कोई है, हो तो हाथ में तो उठाना, कोई तो होगा ही नहीं, कोई कोई होता मैं हूं 12,000 वाले, है ना, ऐसे ऐसे नहीं उठाना, ठीक है। जिसके भाई भगवान बहुत दे भाई, ठीक है, 12 की सैलरी जल्दी से 1 जीरो और बढ़ा दे भगवान। लेकिन ऐसे पूछ लेता हूँ बस मैं कहीं तुरंत ही, मेरे पापा की है जी 12,000 रुपए, पीएफ भी कट जाता है जी 800 रुपए, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। खैर करोगे भी नहीं आप, जोक सपाट, आप समझदार बच्चे हो। 12,000 के लगभग 12,500 रुपए के लगभग सैलरी, जो कि आज के जमाने में काफी कम मानी जाती है, लेकिन स्टिल मेरे पास तो ऐसा ही बच्चा आता था, बहुत मुश्किल जिंदगी काट रहा है वो। उसकी घर की सैलरी 9,000 रुपए, 8,000 कुछ रुपए, 8,400 रुपए पूरे पूरे फैमिली की टोटल इनकम, टोटल इनकम बता रहा हूँ 8400 रुपए। बड़ी मेहनत से बेचारी, मतलब बेचारा एक्चुअली घर चला रहे हैं वो लोग, तो हैं ऐसे लोग। तो सरकार ने कहा कि इनका ना एक काम करते हैं, इनका ना एमपीसी एपीसी निकाल लेते हैं। इनका एपीसी कितना होगा, कह रहे इनका एपीसी है 1.2, एग्जाम्पल के लिए। सरकार ऐसे अंदाजा लगा रही है डिमांड का कि देश में कितनी डिमांड है। 1.5 लाख रुपए कमाने वाले सरकार ने अंदाजा लगाया कितने लोग। अच्छा कैसे अंदाजा लगाएंगे, सेंसस से, सेंसस होता है ना, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी इनकम है, वो पता लगा लेते हैं कि कितने गज का घर है, किराए पे रहते हो। आप चाहे झूठ भी बोलो थोड़ा सा, सब लोग हमारे यहाँ सब ऐसे हैं जो 96,000 इनकम लिखते हैं, फार्म आएगा तो उसमें 96,000 ही टिक लगेगा। दुनिया को पता है, छियान बाइक पे आ रहा होगा स्प्लेंडर पे और टिक लगाएगा 96,000 पे आके। और दादा स्प्लेंडर में भी पेट्रोल लग जाता है आजकल इतना, तो जितना तू 8,000 रुपए पे टिक लगा के आया है साल में। सबको अंदर से पता होता है ये झूठ है, और सरकार को भी पता है कि ये झूठ ही लिख रहा है कि 96,000 किसी की इनकम, लेकिन सब 96,000 से कम। मेरी मम्मी भी यही लिखवाती है। अच्छा मैंने कहा मम्मी 8,000 ज्यादा तो हम किराया भरते हैं, आप ये जो इनकम लिखवाते हो ना मेरी 96,000 से कम। मैंने कहा अगर किसी दिन कोई पकड़ेगा ना तो पकड़ ही लेगा कि तुम किराया तो भर रहे हो बुतवाली गली में और तुम्हारी इनकम है 8,000 से कम। इधर आओ जरा, इधर आओ साइड में आओ, सारा फार्म छोड़ो, ये बताओ ये 96,000 से कम क्यों लिखी है इनकम। और सब लोग लिख देते हैं। तो 12,500 रुपए कमाने वाले लोग हैं, इनका एमपीसी सरकार ने निकाल लिया कि कितना आया 1.2, कि ये लोग भाई उधार मांग के भी ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में भी ऐसे खर्चे आ ही जाते हैं। अब ऐसे ही फिर अगली कोई और वर्ग आएगा, डेट और वर्ग आएगा थोड़ा इससे जो ठीक ठाक होगा,
शायद जो 5 लाख तक कमाता हो, इसकी उन्होंने डिमांड निकाली। इसका एमपीसी शायद जो 5 लाख तक कमाता है, शायद मतलब 40-45 हजार महीना, वो भी कितना कर दे, 0.9 तक तो आपको लगता है कर ही देता होगा वो भी खर्च, क्योंकि उसका भी कोई बच जाए 500-700 हजार, 2000-3000 इतना ही बच पाता होगा मेरे ख्याल से, 40-45 हजार में से ज्यादा बच नहीं पाता होगा। तो इसका भी इन्होंने वो निकाल लिया और अंदाजा लगा लिया कि लगभग लगभग इतने लोग इस वर्ग के भी पाए जाते हैं। फिर ऐसी अपर वर्ग निकाला, फिर ऐसे, तो इन्होंने क्या करा, ये निकाला कि एक वर्ग में कितने लोग आते हैं और वो वर्ग कितने रुपए क्या करता है ऑन एन एवरेज खर्च, और फिर उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और क्या निकाल लिया कि इस वर्ग की टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, ये वर्ग का टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, ये वर्ग का टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, ये वर्ग का टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। सबको समझ आ गया बेटे? हाँ, ये वर्ग का टोटल एक्सपेंडिचर इतना है। अब उसमें भी देख लो, फिर सबको प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया तो क्या आ गई कि इकोनॉमी की टोटल डिमांड लगभग लगभग इतनी, क्योंकि ये लगभग लगभग इतना खर्चा करे, क्या उधार मांग के करे, क्योंकि पहले वाले तो उधार भी मांगेंगे, आपको पता ही है कि नहीं? उधार लेना जरूरी होता है ऐसे घरों में। यहाँ पे कोई हो तो उसको पता होगा, फिर से हाथ मत उठाना भाई। हाँ, पता हो, हमारे घर में होता था ऐसे कि सैड सैड होने का उधार मांगते थे क्या भाई? सब मांगते हैं भाई, जब नहीं होते थे पैसे तो मांग लेते थे, उसमें क्या है। तो मौसी बगल में रहती थी मेरी, तो सुबह सुबह कि नहीं है पैसे तो क्या करें, सैलरी आने वाली है, 1-2 दिन बचे हैं, महीने के लास्ट में ही होता था ऐसे ही, मतलब पहले दिन ही सैलरी आई हो उधार मांगने चले गए, महीने के लास्ट में ऐसा हो जाता है कि 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए उधार मांगने पड़ जाते, तो उधार मांग के भी खर्च करते थे, तो इस वजह से यहाँ पे एपीसी 1.2 रखा गया है। समझ आ रहा है आपको? तो थोड़ा बहुत उधार चल जाता था। तो यहाँ पे बात ये है कि इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन एक देश की एडी, एक देश का एएस कितना होगा। समझ आ रहा है बेटे आपको? गोपाल समझ आया थोड़ा बहुत ही? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा मैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है ये, जिसके थ्रू अंदाजा लगाया जाता है। समझ आ गया बेटे सबको? ये आगे देखो, अब बात ये कि अच्छा, तो क्योंकि अंदाजा लगाया जाता है तो इस वजह से एडीएस कौन सी है, ये एक्चुअल नहीं है, कौन सी है? एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब प्रत्याशित, एक्स एंटे का मतलब बेटे सबको समझ आ रहा है बेटे? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। देखा, इसलिए मैं ना रिकॉर्ड नहीं करता, बैठ के पढ़ाने में ना बच्चे ऐसे रहते हैं, खड़े होकर पढ़ाऊंगा, खड़े होकर पढ़ाने में बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट सा बना रहता है, लेकिन वो ये बच्चे रिकॉर्ड करने की मांगते हैं। आज शिवांग मिल गया मुझे वहां पे पेट्रोल पंप पे, मैं पेट्रोल भरा, वहां पे मैंने कहा क्या हुआ था, कह रहा ये मेरा बर्थ रिकॉर्ड हो गया, मेरा बर्थडे है तो क्लास रिकॉर्ड कर लेना। तो ये जो ये है, ये एक्स एंटे क्या है बेटे? ये एक्स एंटे एस और एक्स एंटे एडी। इसको भी दूर से ये बात सुनाई देनी चाहिए, पास आके तो एक्स एंटे एस और एक्स एंटे एडी क्या होता है, समझ आ गया बेटे आपको? अच्छा, अब एक्स एंटे तो हो गया एस्टिमेटेड, तो इसका कुछ और भी होता होगा। एस्टिमेटेड है तो एक्चुअल भी होता होगा, तो एक्चुअल को क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल को बोलते हैं दोस्तों एक्स पोस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्स पोस्ट, यथार्थ, यथार्थ बचत। यथार्थ का मतलब एक्चुअल। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? तो एक होती है एक्स एंटे और एक होती है एक्स पोस्ट, यथार्थ और प्रत्याशित। प्रत्याशित मतलब एस्टिमेटेड, अंदाजन, और यथार्थ मतलब यथार्थ। समझ आ रहा है बेटा? तो कहीं ऊपर लिख लो, कहीं मतलब जहां भी आपको जगह मिले ऊपर कहीं एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट का मतलब लिख लेना एक्चुअल। यथार्थ, यथार्थ का मतलब असल, और प्रत्याशित का मतलब अंदाजा। ठीक है, एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल और एक्स एंटे का मतलब एस्टिमेटेड। समझ आ गया बेटे आपको? नेक्स्ट लिखिएगा दोस्तों, अब अगला, अगला लिखिएगा दोस्तों। अच्छा, मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, आप पहले इसको हटा, ये हो गया, ये हो गया आपका ये इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या होता है। एक बात मैंने आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा जरा। वो बात ये थी कि अगर एएस बराबर है एडी के, और एएस बराबर होता है किसके? वाई के, याद है आपको? और वाई बराबर होता है किसके? सी प्लस एस, याद है आपको? एएस वाई के क्यों बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम केन्स की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं।
केन्स जो है वो एक मंदी में पैदा हुआ इंसान है। केन्स मंदी के टाइम पे ये मानता था कि जितनी सप्लाई करोगे सारा का सारा क्या हो जाएगा, बिक। जब सारा का सारा माल बिक जाएगा तो केन्स क्या कहता था, केन्स कहता था कि भाई जितना सप्लाई करोगे सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम में। सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम। अगर सारा का सारा इनकम में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे बताओ, सारा का सारा अगर इनकम में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या होगा कि जो एएस है जितनी सप्लाई करोगे वो किसके बराबर हो जाएगी, वाई के। किसके बराबर हो जाएगी, वाई के। समझ आ रहे हैं बारूद, समझ आ रहे हैं। अब एक मिनट, वाई वाई मतलब इनकम। इनकम किसके बराबर होती है, इनकम बराबर होती है सी प्लस एस। किसके बराबर होती है, सी प्लस एस। समझ आ रहा है बेटे आपको, इनकम बराबर होती है सी प्लस एस के। सी मतलब बोले तो कंजम्पशन और एस बोले तो सेविंग। अब वाई बराबर होती है सी प्लस एस के और उधर एडी। एडी याद है आपको, एडी बराबर होती है सी प्लस आई, क्योंकि अभी अभी बात हुई कि एडी होता है एक्सपेंडिचर। एडी क्या होता है दोस्तों, और एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों, एक्सपेंडिचर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक कंजम्पशन, या तो आप कंज्यूम करोगे, नहीं करोगे तो इन्वेस्ट करो। समझो ना आप बात को। देखो आपकी जेब में पैसा पड़ा है तो या तो वो आपकी जेब से जाएगा और या तो आपकी जेब में रहेगा। तो इनकम के दो पार्ट हो गए, जो चला जाएगा वो खर्चा, जो रह जाएगा वो सेविंग। अब जो चला जाएगा उसमें भी दो पार्ट हो गए, जो चला जाएगा उसमें भी क्या हो गए, तो आराम आराम समझना बिल्कुल ही, आप बिल्कुल घबराना नहीं। जो चला जाएगा उसमें भी दो पार्ट हो गए, या तो वो खर्चे में जाएगा, कंज्यूम में जाएगा, और या तो वो, बिल्कुल आराम आराम समझना आप। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, y बराबर सी प्लस एस। इतना समझ आ गया सबको। अच्छा, एडी किसके बराबर होती है, सी प्लस आई। अब अगर एस बराबर है एडी तो एस वाई के इक्वल है सी प्लस एस किसके बराबर होगा, और समझ नहीं आ रहा लेकिन, सी से सी, एस किसके बराबर हो जाएगा, ये होती है ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो थे, एक बार इसको लगा दिया। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या होती है समझ आ गया आपको, दो अप्रोच है, कौन कौन सी, एस इज इक्वल टू एडी इक्विलिब्रियम में आने के लिए, और या फिर क्या हो सकती है एस बराबर आई। अनुज समझ आ रहा है बेटे आपको, ये पक्का ले लियो बासी आपने। चल आगे बढ़े, तो लिखिए जरा टॉपिक का नाम लिखिए। ये नहीं था बेटे, उतार लिया ये, चल उतार, कोई बात नहीं बेटे, ऐसी कुछ सोच रही है। अच्छा तो लिखो ऑल्टरनेटिव इक्विलिब्रियम अप्रोच। क्या लिखा है इसका, प्रियंका हिंदी क्या लिखी है? वैकल्पिक दृष्टिकोण, हाँ शाबाश। इसका वैकल्पिक दृष्टिकोण, ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की वैकल्पिक अप्रोच क्या हो सकती है, एस बराबर है किसके, बता दो बेटे, आई। कैसे आई ये अप्रोच, समझ आ गया आपको, हाँ। कैसे आई अप्रोच, ऐसे आई, ऊपर से ही। समझ आ रहा है बेटे आपको, डन गौतम। चश्मा खुश हो जाता है गौतम एकदम। चश्मा क्या रहेगा गौतम आज आपका, अच्छा शादी का था वो, सॉरी, इस गौतम का चश्मा। डन, आप भी चश्मा लगाते थे अमन, कहाँ गया वो, भी सादिक का था क्या, है ये सादिक चश्मे बांट रहा है क्या लोगों को, किसका था फिर वो चश्मा, गौतम इसका चश्मा कहाँ है भाई, कहाँ गया होगा चश्मा, क्यों, गौतम से डर लगता है गौतम आपका खौफ है भाई, कहाँ पहनते क्यों नहीं, अब दिखता है आपको प्रॉपर, थोड़ा टाइम लगता है ना, मेरे को अभी तक नहीं बनी, 7 8 7 8 क्यों,
आप ऊपर पता लगा लो। काफी साल हो गए मेरे को भी, काफी साल हो गए। मैं 9वीं से चश्मा लगाता हूँ, अभी तक भी आदत नहीं बनी मेरे को। अभी तक भी मेरे को जितना बिना चश्मे का अच्छा लगता है ना, चश्मे से उतना अच्छा नहीं लग पाता। चश्मे से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम। चश्मा नहीं लगाओ तो सही, लेकिन चश्मा लगाने से भी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया बेटे आपको? आगे देखिएगा, ज्यादा चश्मे की बात नहीं, गौतम एकदम एक्साइट हो जाता है फिर चश्मे की बात करने से। गौतम को लगता है कि नहीं। समझ आ गया आपको? पक्का नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, लिखो बेटे अब S इज इक्वल टू I। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ दिस। अच्छा ये तो ऐसे ही है, एक सेकंड। नेक्स्ट लिखिएगा जरा बेटे, अब आप दो अप्रोचेज हमने पढ़ी। हाँ लिखो जरा। अब इनके एक बार ग्राफ चेक करेंगे पहले, और उसके बाद एक और चीज देखेंगे। तो ग्राफ चेक करने से पहले ये एक बार लिख लो, फिर सीधा ग्राफ पे ही आ रहे हैं। व्हाट हैपेंस इफ AS ग्रेटर देन AD? अच्छा मैंने आपको AS क्या होता है बता रखा है ना, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कि प्लान्ड आउटपुट है ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोड्यूसर है वो कितना आउटपुट करने का प्लान कर रहा है, पता है ना आपको ये बात? तो ठीक है, क्योंकि ना इसके बीच में ना केवल AS और AD को डिफाइन ही कर रखा है दोबारा से, जो हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, और थोड़ा सा ग्राफ बना रखे हैं। तो क्या है वो मैं अभी आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? लेकिन ये लिखिए पहले, व्हाट हैपेंस इफ AS ग्रेटर देन AD। थ्योरी पार्ट है, उसको हम कवर करते हैं, फिर ग्राफ वाले पोर्शन पे चलेंगे। क्या होगा अगर सप्लाई ज्यादा हो गई? क्या होगा यदि AS ग्रेटर देन AD हो? क्या लगता है बेटे, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए अचानक से, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? प्राइस प्राइस बढ़ जाएगी, बट ऑब्वियस है। रुक जा भावेश, मेरे को भी पता है भावेश, मैं भी तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़े। अच्छा कोई आसान सी बात पूछ लो ना बच्चों को, आती हो एकदम से, तो बच्चे एकदम फिर कम ऑन भैया, आपको नहीं पता चल रहा है क्या गलत बोल रहा है वो? भाई मेरे को पता चल रहा है भाई, मेरे को पता चल रहा है वो गलत, लेकिन थोड़ा बोलने दो, एक्सप्रेशन से पूरा बताने की कोशिश करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, तो बाहर देख के सोचो ना, आपका है तो एरिया आपका है। आप बताओ क्या नाम है, सप्लाई अगर अनिक अचानक से बढ़ जाए तो प्राइस गिर जाएंगे। कैसे गिर जाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है, कि अगर लोगों को जरूरत है तो वो खरीदने जाते हैं। लोगों को जरूरत है इसका मतलब डिमांड है, डिमांड है, मार्केट में सप्लाई है नहीं। आपको चीज चाहिए, मार्केट में है नहीं, है तो कम है। जब कम है तो आप उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करोगे, बट ऑब्वियस है आपको चीज चाहिए नहीं, डिमांड कम है, मार्केट में फिर भी सप्लाई है। तो जाहिर सी बात है, लोग जो बेचने के लिए बैठे हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं, वो लोग सोचेंगे भाई हमारा माल क्या हो जाए, बिक जाए। एक तो डिमांड कम है, एक तो खरीदने वाले कम है, ऊपर से सप्लायर और भी हैं, तो माल बिक जाए, भले ही थोड़ा सा कम में बिक जाए, लेकिन बिक जाए। तो बट ऑब्वियस है कि प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाए। प्राइस गिरेंगे, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, क्लास 11, प्राइस गिरेंगे, सप्लाई क्या होती चली जाएगी, प्रोड्यूसर कम बनाना शुरू करेगा, प्रोड्यूसर, प्राइस गिरेंगे, डिमांड बढ़ेगी, चीजें सस्ती हो जाती है तो डिमांड, याद आ रहा है आपको क्लास 11 है ना? ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बेटे। सबसे पहले सप्लाई बढ़ गई, सबसे पहले क्या हुआ, सप्लाई चेन इफेक्ट, सबसे पहले सप्लाई बढ़ गई, AS ग्रेटर देन AD हो गई, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कहां गए बेटे, नीचे, प्राइस नीचे आ गए, ये पहला काम हो गया। अब अवनीश, प्राइस नीचे आ गए, अब प्राइस नीचे आने की वजह से सप्लाई कम होने लग जाएगी, प्रोड्यूसर कहेगा भाई और नहीं बनाता भाई, पहले ही क्या हो चुका है, लॉस, नहीं समझ आ रहा? अच्छा
सेम टू सेम। जैसे अभी मान लो ये अपना क्या है, ये वेडिंग सीजन चल रहे हैं, कनिका भी छुट्टी पे जाने वाली है 10-12 दिन की, कशिश उधर से टिकट हो चुकी है, इधर से भी भाई लोग कोई तो होंगे ही ऐसे। अनुज देखो वो झांक रहा है ऐसे, देखा मैंने कहा ना, अनुज ने हाथ उठा दिया है। तो अनुज भी अपना पूरा नवंबर छुट्टी पे ही है। तो अब अनुज नए कपड़े लेके आए, और भी जो बच्चे जा रहे हैं वो नए कपड़े। अब ध्यान से, इस सीजन में वेडिंग क्लोथ की डिमांड, अच्छा यही अभी थोड़े दिन पहले श्राद्ध चल रहे थे, उस सीजन में थी डिमांड। जून जुलाई के सीजन में जहां पे वो रहती है अभी, दूल्हे हम सजाते हैं, यहीं पे लिखा रहता है नांगली वाले उस पे, अभी जाके देखो एकदम दूल्हा एकदम रोज कपड़ा लग रहा है फटाफट से, और यही आप जाना जून में, कोई कपड़ा नहीं मारेंगे उसपे, ऐसे ही गंदी पड़ी रहेगी दुकान, रोज उतनी सफाई नहीं होती। अभी जाओ एकदम लाइटिंग, और एक बंदा खड़ा है, घुसते ही दुकान में जैसे आपको लगेगा कि मतलब चलो अब यही है वो दिन। यो भाई इतना तगड़ा वो बंदा खड़ा कर रखा है वहां पे, और सीधा आते ही वो एकदम। और मैं अपने दोस्त के साथ गया भी, मैंने कहा भाई वॉशरूम यूज करने जा रहा हूँ भाई। अब वॉशरूम तो कहीं भी यूज कर सकते हैं भाई, ये रूल है भाई। तो दुकान में मैंने कहा भाई थोड़ा वॉशरूम, वो उसने फेंकना बंद करा, फिर रुक गया। तो बहुत ही तगड़ा स्वागत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी डिमांड क्या है, ज्यादा, और सप्लाई क्या है, सप्लाई तो वो कम ही रखते हैं, जरूरत से ज्यादा सप्लाई बढ़ाते ही नहीं है, ताकि डिमांड जो वो बने। तो डिमांड जो है ज्यादा हो जाएगी, तो इस वक्त प्राइस क्या रहेंगे, हाई। इस वक्त प्राइस क्या रहेंगे, हाई। आप चांदनी चौक चले जाओ, इस वक्त आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। पैर रखने आप कह रहे हैं जैसे किसी मंदिर में जाते ऐसे करके लाइन चल रही है, धीरे 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 मार्केट में ऐसे चलना पड़ता है वहां पे। वो तो आपको लेके जाएंगे, लोग लेके जाएंगे आपको, आपने लोग लेके जाएंगे आपको, आप तो बस खड़े हो जाओ वहां पे। इतनी भीड़ है इस वक्त, बहुत भीड़ भाई, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत जबरदस्त भीड़। तो क्योंकि डिमांड बहुत आई है, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है, जून का टाइम, प्राइस ऑटोमेटिकली कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे नीचे, बिल्कुल नीचे आएंगे। प्राइस नीचे आ गई, इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस कम, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, लेकिन प्राइस कम तो डिमांड क्या हो जाएगी, तो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम डिमांड क्या हो जाएगा बेटे, इक्विलिब्रियम। बेटे समझ आ रहा है बेटे सबको? यहां तक किसी को डाउट तो मुझे बता दो। तो यहां पे इस क्वेश्चन को दो उसमें लिखा जाएगा, पहला सिचुएशन, स्थिति, कि ऐसा होगा तो क्या होगा। दूसरा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए उसमें लिखा होगा पक्का। एडजस्टमेंट मतलब क्या होगा जिससे वापस क्या अटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाए। समझ आ रहे बेटे आपको? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, आपको 2 नंबर मिलेंगे ये लिखने के कि क्या होगा, अगर ए ज्यादा होगा एडी से तो क्या होगा, और दूसरा आपको ये लिखने के नंबर मिलेंगे कि वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आया जाए। उत्कर्ष समझ आ रहा है बेटे आपको? पक्का, बहुत ही आसान। अच्छा इसका उल्टा भी आएगा, इसका उल्टा क्या आएगा, क्या होगा यदि एडी ए से ज्यादा हो जाए। समझ आ रहा है बेटे आपको? 2 नंबर सेम इस बात के कि क्या होगा, और 2 नंबर इस बात के कि वापस क्या नाम है, अनेक संतुलन में हम कैसे आएंगे। लिखिए जरा बेटे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे स्थिति। देख प्रियंका उसमें लिखा हुआ होगा बेटे, लिखा हुआ है सिचुएशन, आगे बढ़ती जा, देख आगे है, काफी है ना टॉपिक। इसमें लिखो बेटे, लिखो जरा बेटे, एज या व्हेन, सॉरी लिखा है, ये पूरा पैरा ही उतारना है प्रियंका, पहला पैरा लिखा है सिचुएशन और एडजस्टमेंट। नई बुक है तेरी, पुरानी है? ओहो, पुरानी में तो ऐसे खोज खोज देना। दिखाइए एक बार, देखिए बेटे, व्हेन एएस इज मोर देन एडी,
इसके आगे पहले सिचुएशन लिख दिया आपने, लिख दिया आपने? हाँ कोई लिख दिया तो सीधा लिखते चलो, कोई बात नहीं, लिखते चलो। यहां तक है पहला, जहां तक है, फिर यहां से है सेकंड, ठीक है। दो पैर हमें प्रियंका, पूरा ही इनको एज इट इज लिखाऊंगा पूरा, ठीक है। ये दो है, लिखिए बेटे जरा। व्हेन एस इज मोर देन एडी, when AS is more than AD, comma, supply of goods and services in the economy exceeds its demand. As a result, जब AS/AD से ज्यादा होगी तो सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। जब AS/AD से अधिक होता है तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति इसकी मांग से अधिक हो जाती है। एज अ रिजल्ट, नतीजतन, सम ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड। कुछ गुड्स क्या रह जाते हैं बेटे? which leads to unplanned इन्वेंटरी, जिससे क्या हो जाएगी बेटे? अनप्लैंड। इन्होंने प्राइस की बात ही नहीं करी, कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने क्या बात करी है बुक में, किससे क्या हो जाएगी? उनके पास स्टॉक जमा हो जाएगा, अनप्लैंड स्टॉक, अनियोजित स्टॉक। और सही बात है, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेट सपोज दुकानों की बात कर लेते हैं, एसी वगैरह की बात कर लेते हैं। मान लो ऑल ऑफ सडन लोगों में ये आ गया कि नहीं एसी नहीं खरीदना, एसी नहीं खरीदना, एसी नहीं खरीदना। मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है एसी की अगले साल, लेकिन डिमांड कम हो गई कि भाई हम नहीं खरीद रहे एसी, हम पर्यावरण बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। एकदम से लोगों में तो अचानक से क्या होगा? अचानक से सप्लाई तो बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। तो लोगों के पास क्या जमा हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स के पास अनप्लैंड स्टॉक। वो चाहते नहीं थे स्टॉक जमा करना, लेकिन स्टिल उनके पास क्या हो जाएगा? स्टॉक जमा। अब वो क्या करेंगे अगले साल? ये सिचुएशन है, ये हो जाएगा। प्राइस की इन्होंने कोई बात नहीं करी, हम भी प्राइस की कोई बात नहीं करेंगे। इतना समझ आ गया आपको? लेकिन हमें पता है प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये इन्होंने लिखा तो हम भी इतना ही लिख के आएंगे। प्राइस इन्होंने लिखा तो हम भी नहीं लिख के आएंगे। वो बात समझ आ रही था? अब इसको एडजस्टमेंट ठीक कैसे करेंगे बताओ? अगर एसी जमा हो गया, बहुत सारे एसी जमा हो गए इस साल, या ये कपड़ों वाली दुकान की जो मैं बता रहा हूं, इसमें आप भी फैमिलियर हो। जब जाते हो तो ये भाई साहब ये देखो एथनिक सूट है ये। अच्छा एथनिक सूट क्या होते हैं? जो पिछले 3 सालों से बिके नहीं होते ना, नहीं समझे? भाई साहब राजा महाराजा के टाइम का वैसा। अबे बताना भाई कोविड के टाइम का है, नहीं समझ आया? 3 साल से तेरे पास बिका नहीं है, नया स्टॉक है नहीं, क्योंकि पुराना क्या नहीं हो रखा, बिकी। तो प्रोड्यूसर क्या करता है फिर? पुराने स्टॉक को ही बेचता है। अंकित समझ आ रहा है आपको? पुराने स्टॉक को बेचेगा और नया स्टॉक और मंगाएगा। नए स्टॉक को क्या, नया प्रोडक्शन क्या कर देगा? कम। नया प्रोडक्शन क्या कर देगा? समझ आ रहा है बेटे आपको? लिखो जरा फिर समझ आएगा अभी आपको। इसमें लिखो एडजस्टमेंट। हाँ समायोजन। प्रियंका ये लिखे समायोजन। समायोजन के बाद दूसरा पैरा लिखवाया ना मैंने आपको, ठीक कैसे होगी अभी सिचुएशन? अभी हो तो गई, अब AS/AD के बराबर कैसे आएगी? तो लिखो जरा समायोजन में, ये लिखो टू क्लियर द अवांछित स्टॉक, यानी अनवांटेड स्टॉक, प्रोड्यूसर would plan
ये भाई नहीं रुक रहा भाई इनका तो भाई। आगे बढ़े। अ कट इन द प्रोडक्शन। अवांछित स्टॉक को खत्म करने के लिए निर्माता उत्पादन में कटौती की योजना बनाएगा, जाहिर सी बात है, कम करेगा प्रोडक्शन। कम करेगा तो क्या हो जाएगी, सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी, सप्लाई का ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। तो लिखो which results in reduced AS and then AS becomes equal to AD। आगे बढ़े दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बेटे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कुछ समझ आ गया बेटे? एक बार इसे रीड कर लीजिएगा बेटे प्लीज, क्या हुआ इसमें। इसमें प्रियंका एस ग्रेटर देन 80 था बेटे, एस ज्यादा था 80 से, तो क्या करा, इससे होगा क्या, अवांछित स्टॉक जमा हो जाएगा, प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड स्टॉक जमा हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटे, उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन कम कर देगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ऑलरेडी कम है, दोनों क्या आ जाएंगे वापस इक्विलिब्रियम में। समझ आ रहा है बेटा आपको? इसने सिंपल सी बात कर दी। कुछ समझ आ गया आपको? लेकिन इसने सिंपल बात क्यों करी, चेंज तो प्राइस वाला भी होगा। अगर आप देखो तो जो प्राइस का चेंज मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो चेंज नहीं होगा? होगा। लेकिन फिर इसने वो यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं करा? सवाल तो है ना, कि वो तो लिखना चाहिए था, एटलीस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इतना, तो वो क्यों नहीं लिखा? तो जब आप एडी चैप्टर को शुरू करोगे, पहले चैप्टर को, तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एडी को 12th में, लिखी हुई है ये बात, प्राइस के रेफरेंस में नहीं पढ़ रहे हैं हम। एडी को 12th में, यानी एडी और प्राइस का क्या रिलेशन है वो हम यहां 12th में नहीं पढ़ेंगे। इस वजह से उन्होंने इस रेफरेंस को यहां पे क्या नहीं करा, डिस्कस नहीं, तो वो रेफरेंस वो होगा और वो ही होगा, उसी की वजह से यहां सप्लाई कम हुई है। समझ आ रहा है आपको? ये सप्लाई कम हो गई, इन्होंने सिर्फ लिखा कि सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देगा। लेकिन प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम क्यों कर देगा? क्योंकि वहां क्या हो गए हैं, प्राइस कम हो गए। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात मेंशन करके नहीं आनी, बिकॉज की 12th में एडी को प्राइस के रेफरेंस में नहीं पढ़ना, बट प्रोड्यूसर ने क्यों कम कर दिया, अचानक से प्रोड्यूसर को क्या हुआ कि उसने सप्लाई कम कर दी, बिकॉज की प्राइस कम हो गए। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, सप्लाई ज्यादा हो गई थी जिस वजह से प्राइस कम हो गए थे, प्राइस कम हो गए थे, इस वजह से प्रोड्यूसर ने क्या कर दी, सप्लाई कम कर दी। इधर से सप्लाई कम हुई, उधर से डिमांड बढ़ी, इस वजह से इक्विलिब्रियम में आया। ये बात आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। इन्होंने 12th के हिसाब से, क्योंकि 12th में बुक में मेंशन है, आप देख लीजिएगा, एडी के पहले ही पन्ने पे मेंशन है, नीचे आप चेक कर लीजिएगा सब अपनी अपनी बुक में, जो पहला चैप्टर है उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्होंने ये मेंशन नहीं कर, अदरवाइज ये सप्लाई सीधा नहीं कम हुई। क्यों कम हुई ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम वरुण समझ आ गया आपको? सबको समझ आ गया बेटे? पक्की बात है। हाँ, आप लिख के इतना आ सकते हैं, जो इन्होंने लिखा है वो मैंने लिखवा दिया आपको। आगे बढ़ सकते हैं बेटे? चल लिखिएगा बेटे नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस, क्या होगा इफ एस
ग्रेटर देन एडी, एडी ग्रेटर देन एस।